अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त सऊदीया के शहर मरात से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सिटी सीमेंट की कॉलोनी में हूँ, ज़ैनी और उसामा के पास। बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि आपको होम टूर करवाएं और घर भी दिखाएं जहाँ ज़ैनी रहती है, उसामा रहता है, जो घर उसामा को मिला हुआ है। कॉलोनी दिखाएं। ज़रा सा अच्छा लगता है दूसरे मुल्कों की जगह देखकर कि लोग और दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रह रहे हैं। आज मौसम बड़ा शानदार था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बादल थे बड़े ज़बरदस्त आए हुए। तो जैनी ने और मैंने कैमरा उठाया और हम छत पर चले गए ताकि ये अच्छा सा मौसम, ये खूबसूरत बादल आपके लिए कैप्चराइज़ कर सके और आपको दिखाएं कि यहाँ सऊदीया में भी मौसम किस तरह सिटी टू सिटी वेरी करता है और ये मुख्तलिफ़ इलाकों का मुख्तलिफ है। यहाँ इधर मौसम हरात वाली साइड पर अक्सर बारिश होती रहती है, बादल आए रहते हैं। ये आप देख रहे हैं जिस जगह ये इनकी कॉलोनी है, इसके चारों तरफ ये रेत के और मिट्टी के पहाड़ हैं और यहाँ पर बहुत खुला एरिया है, यानी जहाँ तक नज़र जाती है आपको दूर दूर तक ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती है। अभी देखें किस कदर काले स्याह बादल हैं और मुतवक्को है कि बारिश होगी, लेकिन यहाँ बारिश ऐसे हमारे होते हुए इतने ज़ोर शोर से नहीं हुई जितने कि ये गहरे स्याह बादल हैं। बारिश हुई है लेकिन बस इतनी है कि मिट्टी बैठ गई है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ अगर बारिश हो जाए तो ज़मीन पानी नहीं चूसती, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बारिश होती है तो थोड़ी देर बाद मिट्टी सब जज़्ब कर लेती है। यहाँ रेत है और पानी खड़ा हो जाता है और अमूमन छोटा सा भी कहीं स्टीप हो या नशेब हो तो वहाँ सड़क जो है बंद हो जाती है। और अगर बारिश से पहले आंधी आ जाए तो फिर क्या ही कहने, इतनी धूल उड़ती है कि आपको सामने की चीज़ भी बिल्कुल नज़र नहीं आती। आज का मौसम खूबसूरत मौसम है, पीछे बारिश हो चुकी है, हवा ठंडी है और हवा से मिट्टी नहीं उड़ रही, तो हमने सोचा कि आपके लिए ये व्लॉग आज ही बना लिया जाए। बेहतरीन दिन है, हम छत पर हैं और छत पर वही सब कुछ है जो छतों पर होता है, यानी जितने घर हैं उतने एसी यहाँ छतों पर रखे हुए मौजूद हैं। और ये घर के बिल्कुल सामने सड़क क्रॉस करके जो एरिया है ये उसका व्यू है। ये बहुत खूबसूरत सा पार्क हुआ करता था किसी ज़माने में, अभी इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट इसको दरकार है, लेकिन जगह बनी हुई बहुत ही शानदार और बड़ी खूबसूरत है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन ये मैंने रात में इसको कवर करने की कोशिश की। हम वॉक के लिए निकलते हैं रात को, कोशिश की मैंने रात में भी कि इसको कैप्चराइज़ करूं, लेकिन बहुत सारा अच्छा सा व्यू नहीं आ रहा था। फिर भी आप देखें कि यहाँ हर जगह इतने लोग नहीं हैं जितनी लाइट्स यहाँ ब्लिंक करती रहती हैं और ये लाइट्स दिन में बंद नहीं होती, सारा दिन जलती रहती हैं, चमकती अलबत्ता रात ही को हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ घर जो हैं ये ब्लॉक वाइज बने हुए हैं, यानी अलग अलग ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में ग़ालिबन 8 रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, यानी 8 घर बने हुए हैं, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर, यानी डबल स्टोरी जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है। और इसमें हर 2 गेट्स हैं जिनसे एंट्रेंस के लिए, और सेपरेट से हर घर का अपना अपना एक पूरा पोर्शन है। ये हरियाली यहाँ देखने को नज़र आती है आपको, जैसे हमारे यहाँ दरख्त हैं पाकिस्तान में, यहाँ भी इसी तरह दरख्त नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ दरख्तों की बहुत किस्में नहीं हैं, बस 1 या 2 किस्म के दरख्त नज़र आते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया इस लिहाज से ज़रा यूनिक है कि चूँकि फैक्ट्री एरिया है लिहाजा यहाँ हर मुल्क का बाशिंदा मौजूद है। ये ब्लॉक सबसे खूबसूरत ब्लॉक है, इसमें बहुत खूबसूरत ये फूलों के दरख्त लगे हुए हैं और ये चूँकि सीज़न है इन फूलों का, लिहाजा इन फूलों ने इस ब्लॉक में गोया आग लगाई हुई है। दूर से खड़े होकर देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे आछी गुलाबी रंग किसी ने फेंका हुआ है। इस कदर खूबसूरत ब्लूमिंग है इन फूलों की और इतने ये खूबसूरत व्यू देते हैं कि बस देखकर आंखें और दिल दोनों ठंडा हो जाते हैं। यहाँ लगता है कि जहाँ रहने वाले लोगों को जिस ब्लॉक में जिस तरह के लोग हैं उस ब्लॉक का उसी तरह का माहौल है। यहाँ के इस ब्लॉक के रहने वाले ग़ालिबन फूलों से मोहब्बत रखने वाले, शौक़ रखने वाले लोग हैं, लिहाजा आपको यहाँ ग्रीनरी और पौधे और फूल नज़र आ रहे हैं। पेवमेंट्स बने हुए हैं, यानी घर से निकलने और बाहर जाने के रास्ते जो हैं ये पेव्ड हैं, यानी ईंटों के बने हुए हैं, क्योंकि अगर ये ना बनाया जाए तो फिर ये सिर्फ रेतीली मिट्टी है जो आते जाते पाँव के साथ लगती और घरों के अंदर जाती और पाँव को भी गंदा करती है। तो बाहर निकलने से लेकर गेट तक जाने का रास्ता बना हुआ है। तो चले आए चलते हैं हम जहाँ रह रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि वो घर
जनाब हम इंटर हो गए दरवाज़ा खोल के घर में, और ये साफ़ सुथरा चमकता दमकता खूबसूरत सजा सजाया घर है जनाब। ये घर मिसेस उसामा नज़ीर का, जिनको आप ज़ैनी के नाम से जानते हैं। और ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई ना भी जाएं तो वो खून में या तरबियत में शामिल होती हैं। यहाँ परदेस में आपको घर ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि हमारा आना जाना है बहुत सारी जगहों पर, तो जहाँ बाखुदा हमने जो घर देखे वो कतन भी नीट क्लीन एंड डेकोरेटेड तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि साफ़ भी नहीं होते। लोग अमूमन यहाँ ये सोच कर रहते हैं कि परदेस है तो यहाँ थकने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको इस घर में सब कुछ नज़र आएगा और पता चलेगा कि घर में रहने वाले थकते हैं। ये हैरान कुन चीज़ आपको जो मैं दिखाने लगी हूँ, ये सोफ़े जो आपको साइज़ में इतने बड़े लग रहे हैं, ये इतने हल्के हैं कि इनको एक हाथ से आप कुर्सी की तरह घसीट भी सकते हैं और धकेल भी सकते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है कि मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ यहाँ कि ये इतना बड़ा दिखने के बावजूद इस कदर लाइट वेटेड है। और ये जो आपको पीछे दीवार पर स्टिकर नज़र आ रहे हैं इतने खूबसूरत, यहाँ चूँकि ग्रीनरी पाकिस्तान की तरह नहीं है और मिट्टी में इस तरह पौधे नहीं उगते, पौधे लगाने के लिए मिट्टी ख़रीद के लानी पड़ती है, और वो ख़ास किस्म की मिट्टी होती है जिसमें पौधे चलते हैं। ये जो आप यहाँ पर बैम्बिनो रखा हुआ देख रहे हैं और मनी प्लांट है, ये सब मखसूस किस्म की मिट्टी में लगाए गए हैं। अभी देखें जनाब, ये स्टिकर जो आपको वॉल पे नज़र आ रहा है, इसने पूरी बैक वॉल को कवर किया हुआ है। ये लगाने वाले की बड़ी ज़बरदस्त महारत है। ये 3 अलग अलग तरह के स्टिकर्स थे। ये ब्लैक जिसमें आपको केजेस नज़र आ रहे हैं, ये अलहदा है। ये ग्रीन जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये अलहदा हैं। और ये जो कलरफुल सा बीच में शेड आ रहा है, ये अलहदा है। और ये बड़ी महारत के साथ, बल्कि आप समझें कि एक पूरी प्लानिंग इंजीनियरिंग के साथ इसको जोड़ा गया है, और इसके साथ फिर इतना खूबसूरत व्यू बनाया गया है कि अगर आप घर में इंटर होते जाएं तो पहला मंज़र आपकी आंखें ये खूबसूरत सा जगह पिंजरा और परिंदे और यहाँ पानी और ये सब चीज़ें देखती हैं। ये जनाब फ्रंट वॉल है और इस पर आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। सब्ज़े के शौकीन लोगों को अगर ग्रीनरी ओरिजिनल ना मिले तो आर्टिफिशियल अरेंज भी की जा सकती है। ये लाइट्स के साथ घर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो लाइट्स की मैनेजमेंट भी यहाँ मौजूद है। बल्कि मुझे रैनी बता रही थी कि रमज़ान में सारी लाइट्स उसने यहाँ लगाई थी, पूरा घर जगमग किया था यहाँ। लेकिन वोल्टेज बहुत हाई पावर का होता है, इसलिए ज़्यादातर लाइट्स जो हैं वो जल जाती हैं गालिबन। अभी भी यही हुआ है कि बहुत सारी लगी हैं लेकिन जल कुछ ही रही हैं, तो ये वोल्टेज की वजह से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखें कि यहाँ पानी पीने वाला ख़रीद के लाना पड़ता है। पानी बहुत खुला है, बहुत वाफर मिक़दार में है। आप जितना मर्ज़ी धोएं, नहाएं, लगाएं, रगड़ाएं, लेकिन पीने का पानी आपको बाज़ार से उठाना पड़ता है। ये जनाब अच्छी सी मनी प्लांट है, खूबसूरत सी। और इसके साथ ये एक और आपको जो नज़र आ रही है दीवार पर, ये स्टिकर हैं, चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं ये स्टिकर्स। और देखें आइडिया कितना शानदार है कि आप अपने घर की वॉल्स को ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये फूलों के सारे इतने सारे स्टिकर्स आपको ये बताते हैं कि घर में रहने वाले नेचर से मोहब्बत करते हैं और वो ख़ुद भी नेचर में रहना चाहते हैं। ये आपको पीछे डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा होगा, कम कम यूज़ होता है क्योंकि 2 ही लोग हैं, अमूमन यहीं सोफ़ों पर ही खाना खा लिया जाता है, लेकिन बहरहाल उसका मैनेजमेंट भी यहाँ मौजूद है। और ये सब देखने से बड़ा ही खूबसूरत है। जी, इस घर में एक लाउंज है जिधर अभी आप इंटर हुए थे और आपने इसकी वॉल्स डेकोरेटेड देखी हैं। फिर एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है, इसके साथ 2 वॉशरूम्स हैं। एक वॉशरूम अटैच है और एक वॉशरूम उसके सिवा है। एक इंडियन वॉशरूम है और एक जो है वो वेस्टर्न वॉशरूम है। और ये 2 बेडरूम्स हैं। ये एक बेडरूम में जो है आप देख रहे हैं, ये भी वॉल स्टिकर्स हैं एक तरह के, और बड़े खूबसूरत से फीदर्स बने हुए हैं और बड़ा सॉफ्ट सा इम्प्रेशन देते हैं। तेरे साथ का जो यकीन है, मेरा आसमां है, ज़मीन है, बड़े क्यों
ये सारे स्टिकर्स गालिबन दराज से मंगवाए गए हैं, चाइना के हैं। लेकिन ये बताने की बात आपको ये है कि पाकिस्तान में अगर आपको चाइना का कोई स्टिकर बहुत ज़्यादा मस्मराइज़ करे और आप उसे मंगवाएं तो साइज़ उसका वो ये भेजते हैं जो आपको दीवार पे नज़र आ रहा है। ये ज़ैनी के मुताबिक उन्होंने इतना बड़ा ये स्टिकर मंगवाया था कि इससे पूरी दीवार कवर होती थी, लेकिन जब ये आया है तो गालिबन बालिश के हिसाब से इसका रेडियस था। तो 3D स्टिकर्स अगर आप मंगवाना चाहें तो कतन ना मंगवाएं, क्योंकि इसमें धोखा होता है और जो दिखाया जाता है वो नहीं भेजा जाता। सिंपल स्टिकर्स जो हैं ये आप मंगवा सकते हैं और इनसे अपनी रूम्स की जो वॉल्स हैं उनको डेकोरेट कर सकते हैं। ये ज़ैनी का जो अपना बेडरूम है या उसकी बेड की जो क्राउन वाली वॉल है ये उसके ऊपर लगे हुए स्टिकर्स हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसके साथ आप रफ़ीक साहब को भी यहाँ आराम करता हुआ पाएंगे। घर में जो मेरे पास रूम है उसमें मैंने सारा पर्पल सेटिंग की हुई है, तो इस रूम को होम लाइक लुक देने के लिए ज़ैनी ने यहाँ पर सारा पर्पल लुक दिया हुआ है। ये फ्रंट वॉल है और ये देखेंगे पर्पल डेकोरेशन है। जैसे आपने अगर मेरा घर विज़िट किया हुआ है जिन्होंने पता है कैसे छोटे छोटे बहुत सारे गुलदान मैंने भी घर में रखे हुए हैं, तो यहाँ भी आपको नज़र आएंगे। और ये देखें जनाब, ये वॉल पर पर्पल ही लुक है, बल्कि रफ़ीक साहब बड़े बेगम सो रहे हैं, वरना मैं आपको दिखाती कि जो बेड शीट यहाँ यूज़ की गई है वो भी पर्पल ही है। तो ना भी होती तो हमें होम लाइक ही फ़ील होना था, मगर ये स्पेशल है जी। ये एक किचन है छोटा सा, और इसमें हर ज़रूरत की वो चीज़ जो किसी खातून को ज़रूरत पड़ती है यहाँ मौजूद है। उसामा लोगों की फैक्ट्री में ऑफिस की तरफ से उनके ये मैनेजमेंट मौजूद है कि वहाँ 3 टाइम खाना आता है, और हर तरह का, यानी पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए अलहदा है, मिस्री लोगों के लिए अलहदा आता है, सऊदियों के लिए अलग खाना आता है, और हर किसी को उसके टेस्ट के मुताबिक आता है। लेकिन जिन्हें घर के खाने की आदत पड़ी होती है, ज़ाहिर है कि वो बाहर से उनको खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता। और मैं तो हैरान हूँ, एक वीडियो ये भी बनाऊंगी आपके लिए, एक व्लॉग कि हमने यहाँ क्या कुछ हैंडमेड खाया, यानी घर में जो कुछ हमारे लिए बनाया गया वो भी एक पूरी वीडियो का टाइम डिमांड करता है। बाहर के खाने तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि बहुत कुछ ज़ैनी ने यहाँ आकर ऐसा बनाना सीखा है जो पाकिस्तान में इसने कभी नहीं बनाया था। और ये अब माशाल्लाह वही बात बस सिर्फ ये है कि अगर सामने वाला रिस्पेक्ट करने वाला और तारीफ़ करने वाला हो तो थकने को दिल करता है। तो ये अच्छी क्वालिटी है उसामा में कि वो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, और गालिबन इसीलिए बहुत सारा कुछ ऐसा है जो ज़ैनी ने नया बनाना सीखा है। वो एक पूरी वीडियो है, इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। जी, घर में बताना आपको ये था कि यहाँ दिन रात हर वक्त हर जगह बिजली जलती रहती है। घर में जो है 3 एसी हैं, और ये कोई बैठा हो या ना बैठा हो हर वक्त एसी चलते रहते हैं, लाइट्स जलती रहती हैं। किचन का जो एग्ज़ॉस्ट है, वॉशरूम के एग्ज़ॉस्ट हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, बंद नहीं होते। हमारा तो ये सेटअप है कि चीज़ें अगर बहुत चलें तो ख़राब हो जाती हैं, और यहाँ ये सेटअप है कि अगर आप चीज़ों को बंद कर दें तो वो ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए छत पे पंखे नहीं हैं, पंखों का रिवाज ही नहीं है, एसी लगे हुए हैं और वो हर वक्त हमेशा चलते रहते हैं। अगर आप हम ये अब हमारे एजाज़ में रफ़ीक साहब के लिए बंद है कि हम लोगों को ठंड लगती है, वरना ये कहते हैं कि अगर एसी बंद कर दिया जाए तो इसकी गैस निकलने का ख़तरा होता है। गाड़ियाँ हर किसी के पास हैं, जैसे पाकिस्तान में लोगों के पास साइकिलें हैं ऐसे यहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इलाके इतनी दूर दूर हैं। अगर आपको बाज़ार से कोई चीज़ लेने के लिए भी जाना हो तो कम से कम 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। ये आपको दिखाने की चीज़ थी। ये वो सुर्ख मट्टी है जो रोज़ उड़ती है, हर रोज़ जो है ये चलती है हवा, और इसके साथ सुर्ख मट्टी जो है वो उड़ती है। और इस तरह 2 दिन अगर घर की सफाई ना की जाए, ये मैं आपको सीढ़ियों के नीचे का एरिया दिखा रही हूँ जो साफ़ करने के लिए सर्वेंट आता है और वो इसे बाहर से साफ़ करता है। गालिबन 2 से 3 दिन हुए हैं कि इसकी सफाई नहीं हुई है। तो आप ये हालात देख रहे हैं कि मिट्टी ऐसे पड़ी है जैसे किसी ने ला कर यहाँ डाली है। बाहर के जब ऐसे हालात हों तो फिर अंदर के हालात किस तरह मैनेज रखे जाते हैं। अब आपको इसका अंदाज़ा होगा कि अगर घर साफ़ सुथरा चमकता है और टाइलें रोशनी रिफ्लेक्ट करती हैं तो इसके लिए घर में रहने वाले कितनी मशक्क़त करते होंगे।
हाँ जी, इस बिल्ले से तो ज़रूर ही मिल लें बकौल ज़ैनी कि ये बड़ा फूंदा सा है और ये है वैसे स्ट्रीट कैट, लेकिन यहाँ सदका निकाला जाए तो सदका लेने वाला कोई नहीं मिलता। अमूमन अंडे या गोश्त वगैरह सदक़े में निकाला जाता है तो वो मोहल्ले की बिल्लियों को ही डाला जाता है। और ये बिल्ली इसीलिए यहाँ इतनी हिली हुई है कि इसको यहाँ हर रोज़ या दूसरे दिन अंडा खाने को मिलता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये सऊदीया की बिल्ली दही खा रही है और ये दही भी फ्रिज से निकला हुआ है। और आप पाकिस्तान में बिल्लियों को दही डालें तो वो मुँह सूंघ कर वापस चली जाती हैं। इलाके से कितना फ़र्क पड़ता है। चलिए जी, ये पूरा होम टूर था। मैं एक दिन ज़रूर आपके लिए व्लॉगिंग करूँगी किचन की भी कि क्या कुछ हमने बनाया। और नेक्स्ट जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह रफ़ीक साहब की बर्थडे गुजरी है, कल 2 मई था, वो भी हमने घर में सेलिब्रेट किए। उसके लिए भी बहुत सारा एहतमाम घर में ही किया गया था। इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग आएगा वो बर्थडे का होगा। अभी बहुत कुछ देखने को रहता है। 3 व्लॉग तो गालिबन रियाज़ के बनेंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप देखते ही हैं तो इसको सब्सक्राइब करके देखिए ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अंगूठे के निशान को लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स वीडियो की ताकत होते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और अंगूठे के निशान को तो ज़रूर ही प्रेस कर दिया कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।